नमस्कार। हाँ नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। अब है सिन्हा ITN जो है वो कल्कि सेना की बात उठ रही है। कल्कि सेना का क्या काम क्या होगी, ये किस तरह की काम करेगी सेना ये? अभी तो मतलब कि इनका घोषणा तो ऐसा चीज सामने आ रहा है। एक यूट्यूब चैनल ये लॉन्च करने जा रहे हैं। उस यूट्यूब चैनल का लॉन्च हो भी चुका है, पुराना चैनल है। उसी को वो कल्कि सेना के तौर पर उस चैनल को नाम दे करके वो लोगों को कलेक्ट कर रहा है, युवाओं को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका प्रारूप वगैरह वो बोल रहे हैं कि बहुत तैयार कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब चीजें उस पर अपलोड करेंगे, विचार भी अपलोड करेंगे और एक व्यवस्थित तरीके से इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। तो इस तरीके की बातें अब सामने आ रही है। तो यदि ऐसा होता है, ऐसा होता दिख रहा है, तो इतना तो तय है कि उनके पीछे एक समूह खड़ा होता हुआ दिख रहा है। उनको ऑनेस्ट मान रहा है, इनोसेंट मान रहा है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ मान रहा है। और यहाँ तक कि भी लोग स्वीकार करने लगे हैं कि ये गांजा पीते हैं तो कोई बात नहीं है, इस तरीके का चीज चलती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कम से कम ये गांजा ही तो पी रहा है, बाकी तो अन्य कोई आदि इनमें नहीं है, चोरी नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। तो एक तरीके से कल्कि सेना का एक स्वरूप अब जो लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ लोग इनके साथ संगठित तौर पर खड़ा होंगे और ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, सेना को संगठित करेंगे। हो सकता है रजिस्टर्ड भी करें और एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन की बात उसमें आ रही है। बहुत सारे लोग, बहुत तरीके के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। वो लोग रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी स्पष्ट होकर के नहीं आ रहा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में यदि कल्कि सेना बनती है, कल्कि सेना संगठित होती है, तो यह देश में एक उथल पुथल का दौर शुरू होने का संकेत कर रहा है। तो आखिर ये पर्पस क्या है? अभी पर्पस स्पष्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के तत्काल मतलब कि जो है वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देंगे और जो जैसा है उसको स्वीकार करेंगे। वीमेन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके की बातें हो रही है। जीव जंतु वृक्ष को है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और जो महादेव का जो फिलॉसफी है उसके आधार पर चलते हुए हम लोग नदी नाले झड़ ये सब को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीजें अभी सामने आ रही है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन संगठित तौर पर ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये मूव करेगा, रन करेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। वो आने वाले समय में स्पष्ट होता चला जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ईसा फाउंडेशन है सदगुरु का, या फिर ओशो का जो फाउंडेशन ओशो फाउंडेशन था, क्या उसी तरह के रास्ते पर ये जाना चाह रहे हैं और उसी तरह के कुछ काम करना चाह रहे हैं? देखिए, उन लोग का जो फाउंडेशन था वो मतलब कि जो है वो है सदगुरु है। इन लोग का जो फाउंडेशन है और इन लोग का कार्य करने का जो प्रणाली है वो दो तरीके का प्रणाली है। एक तो कि ये लोग बहुत व्यवस्थित होकर के सामने आते हैं, मंच सामने आते हैं और मंच पर उतना ही बात करते हैं जितना कि कैलकुलेशन के साथ ये लोग तय करते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे रखना है। लेकिन इसके अलावा इनके जो सेक्रेट पहलू है वो कभी सामने नहीं आ पाते हैं। अंदर सबसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग किस लेवल पर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या होती है, ये सब स्पष्ट ये लोग नहीं करते हैं। वो लोग बाहर का चित्र दिखाते हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है इनका जो अवैध इनका जो दिख रहा है मामला, वो पूरी तरह से अभी तक ओपन हो रहा है। कुछ भी होता है तो ये चुपचाप फोन लगाते हैं, फोन लगा करके लोगों को जोड़ करके जो बोलना होता है बहुत सहज तरीके से बोल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं और टॉक भी कर रहे होते हैं। तो ये इनमें सहजता है, जबकि वो लोग बहुत आर्टिफिशियल टाइप का चीज वो लोग क्रिएट करते हैं। और यही वजह है कि इनमें और उनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अंतर होगा और वो दिखेगा आने वाले समय में दिखेगा। और हमको लगता है कि इनको ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि इनको समर्थन के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो डिससेटिस्फैक्शन समाज में लोगों के बीच में और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, वो सारा डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं ये इनके माध्यम से व्यक्त होने वाला है। और इसको लेकर के हमें लगता है कि आने वाले समय में लोगों को थोड़ा सा सतर्क और सचेत होने की जरूरत है सिस्टम को। कैसे मोबिलाइज करेंगे, माने वो मोबिलाइजेशन किस तरह का होगा, किस तरह के लोग होंगे? जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं, जो या तो डिप्रेस्ड लोग हैं, या इंटेलेक्चुअल होकर के भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ सोसाइटी हैं, या कहीं ना कहीं काफी इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो दे आर कमिंग वेरी क्लोजर टू
IIT बाबा, मैंने किस तरह का मोबिलाइजेशन आपको लग रहा है मैंने इन फ्यूचर फर्दर भविष्य में? देखिए अभी तो इसका स्वरूप बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के चलेंगे ये लोग, लेकिन जिस तरीके के लोग उसमें रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के लोग उसमें पूरे वन जीवन प्रणाली को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें पॉलिटिकल मैटर भी जुट जाए और पॉलिटिकली भी इसके अंदर एक्टिविटी दिखाई देने लगे। और हमें लगता है कि आप थोड़ा सा याद कीजिएगा जो केजरीवाल के समय जो एक मोमेंट हुआ था कि अन्ना हजारे को लेकर के आगे बढ़ करके लोग आए थे और वो मोमेंट पॉलिटिकली तब्दील हो गया था। तो उस तरीके का चीज तो जो है एलिमेंट है, जो डिससेटिस्फाइड एलिमेंट है जो उस समय मोमेंट में जुड़े थे, उसे एक समय गैप हो चुका है और एक समय गैप होने के बाद बहुत सारे जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं वो एक मोमेंट की तलाश कर रहे हैं और उनको हो सकता है कि इसमें रास्ता दिखाई बड़ी संख्या में कूदने की कोशिश करे, लेकिन अभी नहीं। आने वाले समय में क्या स्वरूप होगा, कैसे ये चीजों को लीड करेंगे, इनका भी लिटमस टेस्ट सबसे बात आती है कि ऑर्गेनाइजर सेटअप ये कैसे खड़ा करते हैं और उसके बाद लोगों को कैसे ये एक्टिवेट कर रखते हैं और करते हैं और कैसे लोगों को ये अपना नीति जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसमें ला करके ढालते हैं, क्योंकि कई लेवल पे इनको काम करना होगा। तो इनका लिटमस टेस्ट होगा कि इनके अंदर नेतृत्व क्षमता है या नहीं, ये अभी देखने की बात होगी, क्योंकि अभी इनका जो स्टेबिलिटी का जो पैमाना है तुरंत ये रोने लगते हैं, तुरंत ये मतलब परेशान हो जाते हैं, तुरंत ये उन्माद में आ जाते हैं। तो वो सब भी एक फैक्टर है जो काम करेगा इनके नेतृत्व को लेकर के, और इनको भी प्रूव करना होगा, क्योंकि सबसे आप जब आप नेतृत्व करने निकलते हैं किसी चीज को, लोगों को लेकर के, समूह को लेकर के, तो पब्लिकली आपका जो मूवमेंट होता है उस दौरान आप अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं ये आपके नेतृत्व पर डिपेंड करता है, आपके नेतृत्व क्षमता का परीक्षा होता है। तो ये सब परीक्षा से अभी इनको गुजरना होगा, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के प्रैक्टिकली नेतृत्व का जो क्वालिटी होता है वो सबको को सिद्ध करना होगा, तब जा करके ये आंदोलन की स्थिति में आएंगे। अभी ये बहुत प्रारंभिक है, बहुत बिगिनिंग है, लेकिन आगाज अच्छा है। जिस तरीके साउंड कर रहे हैं इनके कमेंट्स बॉक्स में, जिस तरीके से लड़कियां जुड़ रही हैं, जिस तरीके से नए नए लोग जुड़ रहे हैं, वो आगाज अच्छा है, नो डाउट। क्या सदगुरु का जो ईसा फाउंडेशन है वहां से भी काफी लोग को ये ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है आपको? नहीं, ईसा फाउंडेशन का पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है। उनका जो कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनका अपना एक मैकेनिज्म है, उनका एक पूरा मतलब कि स्कूल्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, जिसमें एक साधना की अपनी एक पद्धति उन्होंने विकसित कर रखा है। उस पद्धति के तहत तो महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, पुरुषों को प्रशिक्षित करते हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी व्यवस्थित है। और उस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना और उससे निकल करके फिर इनके ऑर्गेनाइजेशन में आ करके फिर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, हमें नहीं लगता कि इस तरह की चीज इनके साथ नए एलिमेंट जुड़ने वाले हैं जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं या तो सेटिस्फाइड है या फिर उनके अंदर इतनी अधिक प्रतिभा है कि वो अपनी प्रतिभा का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के लोग इनसे जुड़ने वाले हैं और इसी तरह के लोगों के लिए माकूल साबित होंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग इनसे जुड़ेंगे वो समाज से किसी न किसी चीज को लेकर के उनके मन में विरोध है, उनके मन में आक्रोश है, उनके दिल दिमाग में लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उनको अपने तरीके से उस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करना है। तो एक नए एलिमेंट इनके साथ जुड़ने जा रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन से टूट करके लोग इनके साथ नहीं आने वाले हैं। ये भी एक सवाल है कि दूसरे को ये सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं। ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जब आप दूसरे को नहीं सुनते हैं, खुद अपनी सुनाते हैं, तो नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि आप दूसरे की नहीं सुनिए, जब आप अपनी सुना रहे हैं और सामने वाला मान रहा है तो मान करके चलिए कि आपके अंदर नेतृत्व का गुण है। तो जिस तरीके से ये दूसरे को नहीं सुन रहे हैं और अपनी सुना रहे हैं और अपने फॉलोअर को बढ़ाते जा रहे हैं, इनको पता है कि दूसरे की सुनेंगे तो वो वही बात बोलेंगे जो कि इनके विपरीत होगा, इनके साइकोलॉजी के विपरीत होगा, इनके कंसेप्ट के विपरीत होगा, इसलिए दूसरे को सुन ही नहीं रहे। तो गांधी जी जैसे दूसरे को नहीं सुनते थे, वो भी वही फार्मूला ये भी अपना रहे हैं कि एक दूसरे को सुनना ही नहीं, बस अपनी बात सुनाते जाना है और थोड़ा सा रहस्य और मिस्टिसिज्म का सहारा ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का सहारा ले रहे हैं और इन सब चीजों को मिला करके एक नया कॉकटेल तैयार करके समाज को आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिटलर भी नहीं सुनता था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, हिटलर का भी यही गुण था।
हाँ देखिए, कोई भी जो लीडर होता है, जो एब्सोल्यूट लीडर होता है, जो मतलब कि अथॉरिटी के साथ जो लीड करता है, वो फॉलोअर को नहीं सुनता है, वो सिर्फ सुनाता है और उनसे उम्मीद करता है कि जो वो कह रहा है वो उसको आप फॉलो कीजिए। चाहे एडोल्फ हिटलर हो, चाहे फिर आपका स्टालिन हो, जबकि वो सोवियत खेमा का बंदा है, स्टालिन हो, चाहे वो आपका मुसोलिनी हो, कोई भी बंदा हो जो जो एब्सोल्यूट जो पीठ पर आता है वो सिर्फ सुनाता है, वो जनता की सुनता नहीं है। और उनकी उनकी नेतृत्व की सफलता भी इसी में है, जो जनता का सुनने लगेगा, डेमोक्रेटिक फार्मूला को अपनाएगा, तो हो सकता है कि उनके जनता के बीच में 2 पार्ट हो जाए, 3 गुट बन जाए, 5 गुट बन जाए, इस तरह के समूह क्रिएट होकर के उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। तो ये सब नेतृत्व का ये पहला गुण है कि किसी का सुनो मत, अपनी बात को सुनाते जाओ और बस अपनी बात को रखते जाओ। और जिनके पैर जमीन पे नहीं बंधे होंगे वो आपके धुन पर नाचे होंगे, इसलिए लोगों को नचाओ और नचा करके आगे बढ़ते जाओ। तो ये नेतृत्व का जो गुण है ये पहले चरण में वो साफ इनमें दिखाई दे रहा है कि आप समूह को जोड़ रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बने हुए हैं ही, और ह्यूमनिस्टिक टच भी ले रहे हैं। तो इनसे लोग जुड़ेंगे और उनका समूह बढ़ने वाला है आने वाले समय में। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी नमस्कार।